नमस्कार दोस्तों। काउंसलिंग के दौरान एक व्यक्ति का प्रश्न था कि गुरुजी 2 साल हो चुके हैं, पर मेरे को किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही। और 2 सालों से मैं उस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं उस बात को भूल ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा भी यही है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के मन में और विचारों में गंदगी भरी होती है। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, गटर में से दूध की नदियां तो नहीं निकलेगी, तो आपको गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? सच को जानिए, उनकी बातों को सच मानने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कोई भी हमें गलत शब्द बोल देता है तो वह बात हमारे मन मस्तिष्क में छप सी जाती है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब जब व्यक्ति उन बातों को याद करता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो दोस्तों, उस बात के प्रभाव को कैसे कम करें? यह अकेले व्यक्ति की समस्या नहीं है, ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है। किसी ने किसी से बदतमीजी कर दी, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ ताने दे दिए, किसी ने नीचा दिखा दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, और वह बात हमारे दिमाग पर तुरंत छप जाती है और कई दिन तक, कई हफ्तों तक और कई महीनों तक वो बात हमें परेशान करती है। हमारा ध्यान अपने जीवन से भटक जाता है और हम परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कि जो उस इंसान ने हमारे बारे में कहा, क्या वो सही है? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वह बात इतनी मजबूती से दिमाग में क्यों छप जाती है। क्योंकि जितनी बार आप उसको याद कर रहे हो, यानी आप उसके प्रभाव को बार बार झेल रहे हो, वह बात आपके मन पर बार बार लिखी जा रही है। इसीलिए वह मजबूत बन रही है और आप कमज़ोर बन रहे हो। इसीलिए आपका दिमाग बार बार उसे आगे लेकर आ रहा है। जितना ज़्यादा आप यह काम करोगे, उतना ही वह दिमाग पर छप जाएगा कि यह सच है, और एक ख्याल बनकर बार बार आपके आगे आएगा। दोस्तों, इस समस्या का हल मैं आपको दूंगा, उसे आप ध्यान से सुनना और उसे आपको अपने जीवन में भी अपनाना है। अगर यह कार्य आप करेंगे तो आप ऐसी बातों से मुक्त हो जाओगे और अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन पर ध्यान दे पाओगे। किसी के भी साथ ऐसी बात हुई, किसी ने आपको ताने दिए, आपको कुछ गलत बात बोल दी, चाहे गुस्से में बोला गया शब्द हो या जानबूझकर बोला गया हो, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उनको माफ़ कर देना है। दोस्तों, आपको माफ़ प्रेम से नहीं करना है। चाहे आप गुस्से में आकर भी कह सकते हैं, जैसे भाड़ में जाए तू, चल निकल यहाँ से, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। तू एक बच्चा है, लेकिन मैं बड़ा हूँ। मैं तेरी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मैं क्यों अपनी शक्ति को तेरे जैसे इंसान के ऊपर वेस्ट कर रहा हूँ? क्यों मैं अपना समय और ऊर्जा तेरे जैसे घटिया व्यक्ति पर बर्बाद करूँ? जा, मैंने अपनी मुक्ति के लिए तुझे माफ़ किया। मेरा जीवन ज़्यादा कीमती है। और दोस्तों, कई बार आपको यह भी सोचना है कि आपसे भी इस प्रकार की गलतियां हो जाती है, जाने अनजाने में। हो सकता है आपने भी कभी किसी व्यक्ति को कुछ गलत बोला हो। आप स्वयं कोई दूध के धुले हुए तो हो नहीं। तो अगर किसी और ने गलतीवश कुछ बोल दिया, तो दोस्तों, जब आप किसी को गलत बोलते हो तो आपके अंदर वह इच्छा नहीं होती और ना ही आप उनको ऐसा समझते हो, लेकिन गुस्से में ऑटोमेटिक ही बातें निकल जाती है, ना चाहते हुए भी। जो बात बुरी है वो मुंह से निकलती है गुस्से में आकर, और अगले व्यक्ति को चुभ जाती है।
उन बातों को आप सोचते नहीं हो कि उनका प्रभाव क्या होगा अगले व्यक्ति पर। तो आप जरा सोचिए, जब आपको कोई व्यक्ति इस प्रकार के शब्द बोलता है तो आपको यही सोचना है कि ये जो भी बोल रहा है इसे होश नहीं है, यह सोच समझकर नहीं बोल रहा है, यह अपने अंतर्मन से नहीं बोल रहा है, बस केवल गुस्से में आकर अनर्गल बकवास कर रहा है, यह मैच्योर नहीं है। दोस्तों, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। माफ़ करने का एक और तरीका है दोस्तों, हर इंसान में अपने आप को देखो, अपनी आत्मा को देखो, डिफरेंट को देखो, डिफरेंट को देखना बंद करो। जैसा मैं हूँ वैसा वो है। हम सब के अंदर इमोशंस है, भाव हैं, गलत भी हैं, सही भी हैं, कोई बात नहीं। गलती सबसे होती है दोस्तों। अहंकार से मत सोचो कि उसने मुझे नीचा दिखा दिया। अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। आपको अपने अंतर्मन में झांकना है कि मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहता है। मैं इन खोखले और कमजोर शब्दों का मोहताज नहीं हूं। मैं इतना ऊंचा हूं कि सड़क पर कुत्ते मुझ पर भौंक तो सकते हैं पर मेरे सर तक छलांग नहीं लगा सकते, मुझे काट नहीं सकते, मुझे छू नहीं सकते। तो दोस्तों, अहंकार को सबसे पहले बीच में से निकाल दो, क्योंकि दोस्तों अहंकार एक खराब वस्तु है, खराब चीज है, खराब भाव है। किसी के भी गलत शब्द आपके व्यक्तित्व को चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप खुद ना चाहो। मैं तो आम इंसान हूं, एक साधारण इंसान हूं, ऐसे ही बने रहो। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, तेरी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा व्यक्तित्व प्रबल है, मेरी सोच ऊंची है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तेरी बातों को अंदर नहीं उतार सकता। दोस्तों, आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने आप को, अपने मन को हमेशा शांत रखना है, ताकि चैन से मैं इस जीवन रूपी यात्रा का आनंद ले पाऊं। जब आपके सामने कोई मूवी चल रही होती है तो आप सब कुछ साइड में रख देते हैं ताकि मूवी का अच्छी तरह से आनंद लिया जा सके। तो दोस्तों, यह जीवन रूपी यात्रा चल रही है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान क्यों देना। सोचिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मामूली सी चीज़ है जो आपको भटका रही है, आपको परेशान कर रही है। आपका मकसद केवल मन की शांति होना चाहिए। अपने मन की शांति के लिए आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हो, अपने आप से दूर कर सकते हो जो वस्तु, जो चीज़ आपको परेशान करे। दोस्तों, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी त्याग देता है इंसान। फिर ये तो एक छोटे से शब्द हैं। लोगों को ईश्वर ने मुंह दिया है, जीभ दी है, वो कितने ही गलत शब्द बोलें, अगर उनके शब्दों में वाकई में कोई ताकत होती तो वह इंसान पूरी दुनिया पर राज करने के लायक होता। सब एक दूसरे को अपने शब्दों से मार देते और दुनिया खत्म हो जाती। दोस्तों, आपको खुद से बोलना है कि मैं इसे इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूँ, मैं इसके इतने गंदे विचारों को, गंदे शब्दों को क्यों अहमियत दे रहा हूँ। मेरे मन की शांति इसके शब्दों से बहुत ऊपर है, भाड़ में जाए ये हमेशा हमेशा के लिए। अपने जीवन में अपने मकसद को समझो, आपको कैसा जीवन जीना है, कहाँ तक जाना है, कैसी आपकी यात्रा है, किस रास्ते पर आपको चलना है। यह सभी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। इसको आपको अपने मन पर छापना है। अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि मेरा मकसद यह है। जैसे मैंने अभी मन की शांति की बात की थी, तो वह भी एक हिस्सा है इसका। स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना भी एक हिस्सा है मकसद का। पढ़ाई लिखाई करके एक काबिल इंसान बनना है, वह भी एक मकसद है, वह भी एक हिस्सा है। आप अपने आप को कैसे देखते हो उसको समझो। अभी आपका लक्ष्य क्या है, अभी आपको क्या कर्म करना है, कौन सा कार्य जरूरी है, इस समय उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, जिस इंसान का अपने मकसद पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान होता है,
वह इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। कई बार कुछ इंसान चाहते हैं कि इंसान पढ़ाई ना करे, कहीं पढ़ाई करके यह बड़ा आदमी ना बन जाए, तो उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसको बार बार ताने मारो, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तुझ में वो बात नहीं है, पढ़ ले तू, देखते हैं हम भी तू क्या करता है पढ़ लिख कर। इस तरीके की बातें बोली जाएगी। इसकी शादी कर दो, इसको विदा कर दो घर से, कब तक इसको घर में बैठा के रखोगे? उनकी बात सुनते ही आप घबरा जाओगे और पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे और कोने में बैठकर रोने लगोगे। तो दोस्तों यकीन मानिए वह सफल हो गए और आप असफल हो गए। लेकिन दोस्तों जब आपका ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर होगा तो आपको यह बातें नहीं चुभेगी और उल्टा आपको हंसी आएगी। आपको इन बातों पर हंसी आएगी और आप अपना काम करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, क्योंकि दोस्तों आपका विज़न क्लियर है, आपको अपना भविष्य नज़र आ रहा है, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। कितने ही कांटे आए, पत्थर आए, आपको उस मंजिल पर यानी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। दोस्तों आपका ध्यान केंद्रित होगा तो इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वह आपको दिखाई नहीं देंगे, उनकी बातें आपको सुनाई नहीं देगी और एक दिन ऐसा आएगा यही लोग आपके आगे सर झुकाकर खड़े होंगे और आपकी तारीफ कर रहे होंगे, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मकसद पर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं, उनकी बातों पर नहीं। दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है, कई बार लोग जो गलत बातें बोलते हैं या तो उनकी साजिश होती है या वो भाग्य की और ब्रह्मांड की साजिश होती है आपको रोकने के लिए। पर एक इंसान की आंतरिक ताकत और उसकी मजबूती भाग्य को भी बदल सकती है। बस उसे आगे बढ़ते रहना है, अपने कर्म की राह पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। जो लोग बातें करते हैं वह उनके ख्याल होते हैं, उनके विचार होते हैं। वो कभी भी आपका भला नहीं सोचेंगे, सिर्फ स्वयं का भला सोचेंगे। वो हमेशा दूसरों का बुरा सोचेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे और खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे। चाहे दूसरा व्यक्ति कितना ही सफल, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो उनके मुंह से उनके विचार निकल रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों उनके विचार अच्छे कैसे हो सकते हैं, आपके भले के लिए कैसे हो सकते हैं, उनके शब्द दुनिया का सच कैसे हो सकते हैं। तो आप कैसे उनको एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो सही और सटीक बात कर रहे हैं। दोस्तों वो कभी सच नहीं बोलेंगे, वो जो मन में आएगा वो बोलेंगे। ज़्यादातर लोगों के मन में गंदगी भरी होती है। दोस्तों गटर में से गंदगी ही निकलेगी, दूध की नदियाँ नहीं बहेगी। कीचड़ में पाँव मारने से आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, कीचड़ तो कीचड़ ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता कि वो कीचड़ है। आपको स्वयं को समझने की ज़रूरत है, आप उनकी बातों को सच मत मानिए। आप जब खाली रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो बार बार आपको वो बातें याद आएगी, आप बार बार उन बातों के बारे में सोचेंगे और वो उतनी ही आपके मन मस्तिष्क पर छपती चली जाएगी, फिर और प्रबल बनकर बाहर आएगी। परेशानी का एक चक्र बन जाएगा, दुखों का एक चक्र बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको बिजी रहना है। आपको अगर किसी ने कुछ गलत बात बोल दी तो आपको बिल्कुल बिजी रहना है, उस ख्याल को आगे आगे नहीं आने देना है। जैसे ही वो ख्याल आगे आने की कोशिश करे तो आपको किसी न किसी कार्य में लग जाना है। आप बाजार जा सकते हैं, सामान खरीदने के लिए जा सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अपने आप को बिजी रखिए दोस्तों। अगले 2-3 दिन के लिए आप बिजी हो जाइए, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाइए। खुद को खाली समय दो ही मत। मैं तो कहता हूँ अच्छा है जितना ज़्यादा आपको लोग गलत बात बोलेंगे आप उतने ही बिजी हो जाओगे, और आप जब बिजी हो जाओगे तो उस बात का प्रभाव अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ख्याल बार बार नहीं छपते वह पीछे चले जाते हैं। दोस्तों हमेशा आपको अपने मन में ईश्वर को रखना है,
आप ईश्वर की ही संतान हो, उनसे ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है। यह पूरी दुनिया जो आप देख रहे हैं वो उसी की संतान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। यह पूरी दुनिया जो आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, यह मिट्टी के समान है। ये दुनिया किसी की नहीं है दोस्तों। किसी के शब्द, किसी की गलत हरकत कुछ भी नहीं है। आपको आपके ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। सारा ध्यान आपको उन पर ले जाना है, इस दुनिया से हटाकर। वो देख लेंगे, कुछ बुरा हुआ है तो वह भी उनकी मर्जी से हुआ है, उनके सामने हुआ है। कुछ अच्छा करना है वो भी वही संभालेंगे। मुझे तो जीवन यात्रा पूरी करनी है, उनकी बताई गई राह पर चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करना है, जिम्मेदारियां निभानी है। इस प्रकार की सोच आपको रखनी है दोस्तों। आपको जीवन को जीना है। इस प्रकार से आप अगर कार्य करेंगे तो दोस्तों फिर देखना, लोगों के शब्दों का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। आप इतने मुक्त हो जाओगे, इतने मजबूत बन जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की यह वीडियो, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।